भारत और यूरोपीय संघ एक बहुत बड़े ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर दस्तखत करने के बेहद करीब हैं। ये एक ऐसी डील है जिसकी बातचीत लगभग 2 दशकों से चल रही थी। तो सवाल ये है कि क्या ये समझौता वाकई उतना बड़ा है जितना कहा जा रहा है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, जब ईयू के बड़े बड़े लीडर्स इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी है जो आने वाले कई दशकों के लिए ग्लोबल ट्रेड का नक्शा बदल सकती है। तो इस बड़ी डील की कहानी में असल में है क्या? इसे समझने के लिए हम इसे कुछ अहम हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले, ये इतनी बड़ी क्यों है? फिर अचानक इसमें इतनी तेजी क्यों आई? दांव पर क्या-क्या लगा है? कौन सी अड़चनें अभी भी बाकी हैं? और आखिर में हाथ मिलाने के बाद आगे क्या होगा? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो बातचीत इतने सालों से मतलब लगभग 2 दशकों से अटकी हुई थी, उसमें अचानक इतनी तेजी क्यों आ गई? आखिर अब ऐसा क्या बदल गया है? ये सफर 2007 में शुरू हुआ था, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक लंबा और उतार चढ़ाव भरा रास्ता रहा है। 2013 से 2021 के बीच तो बातचीत लगभग ठंडे बस्ते में ही चली गई थी। फिर 2022 में जाकर इसे दोबारा जिंदा किया गया। तो इस बार फर्क ये है कि दुनिया बदल गई है। कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध ने ये दिखा दिया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी नाजुक हो सकती हैं। अब यूरोप चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और भारत मेक इन इंडिया के साथ एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश में है। तो दोनों के लिए ये एक सही मौका है एक भरोसेमंद आर्थिक पार्टनरशिप बनाने का। ठीक है, अब देखते हैं कि इस समझौते की मेज पर असल में क्या-क्या रखा है। हर बड़ी डील की तरह ये भी एक लेन-देन ही है, मतलब दोनों पक्षों को कुछ मिलता है और कुछ छोड़ना पड़ता है। जरा सोचिए, अभी अगर भारत में कोई यूरोपीय कार खरीदी जाती है तो उसकी कीमत पर 70 से 110% तक का भारी भरकम इंपोर्ट टैरिफ लगता है। ये यूरोपीय कार कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है। लेकिन अब भारत एक बड़ा कदम उठाने को तैयार दिख रहा है। योजना ये है कि महंगी यूरोपीय कारों पर टैरिफ को पहले तो घटाकर 40% किया जाए और फिर धीरे धीरे इसे 10% तक लाया जाए। अगर ऐसा होता है तो भारतीय सड़कों पर वोक्सवैगन और मर्सिडीज बेंज जैसी कारों की बाढ़ आ सकती है, जिससे ग्राहकों को ज्यादा विकल्प और शायद बेहतर कीमतें भी मिले। पर यह कहानी सिर्फ कारों की नहीं है। भारत चाहता है कि उसके कपड़ा और चमड़ा जैसे सेक्टर, मतलब वो इंडस्ट्रीज जहां बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, उन्हें यूरोप के बाजार में ज्यादा आसानी से एंट्री मिले। साथ ही भारत के आईटी प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप में काम करना आसान हो, ये भी एक बड़ी प्राथमिकता है। इसके बदले में यूरोप भारत के विशाल बाजार में अपनी वाइन, मशीनरी और मेडिकल डिवाइस बेचना चाहता है। तो लक्ष्य एक ऐसा संतुलन बनाना है जहां दोनों पक्षों को लगे कि उन्हें कुछ जरूरी हासिल हुआ है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह भी है कि इस डील में क्या शामिल नहीं है। भारत ने अपने लाखों किसानों को विदेशी कंपटीशन से बचाने के लिए कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टरों को बातचीत से पूरी तरह बाहर रखा है। ये भारत सरकार के लिए एक रेड लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि ये डील बहुत करीब दिख रही है, लेकिन आखिरी मंजिल तक पहुंचने से पहले अभी भी कुछ बड़ी बाधाओं को पार करना बाकी है। एक मुख्य पेंच यहाँ फंसा है। यूरोपीय संघ चाहता है कि 95% से ज्यादा चीजों पर से टैरिफ पूरी तरह हटा दिया जाए, जबकि भारत करीब 90% पर आकर रुका हुआ है। ये 5% का छोटा सा दिखने वाला फासला असल में बातचीत में एक बड़ी दीवार बन गया है। एक और बड़ी चुनौती है सीबेम। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, यूरोप अपने यहाँ आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम जैसे सामान पर एक तरह का पर्यावरण टैक्स लगाना चाहता है। ये टैक्स उन देशों से आने वाले सामान पर लगेगा जहां कार्बन उत्सर्जन के नियम यूरोप जितने सख्त नहीं हैं। भारत को चिंता है कि ये टैक्स उसके एक्सपोर्ट को महंगा बना देगा और ये एक तरह का भेदभाव है। चलिए, एक पल के लिए मान लेते हैं कि दोनों पक्ष हाथ मिला लेते हैं और डील की घोषणा हो जाती है। तो क्या ये तुरंत लागू हो जाएगी? जवाब है नहीं। घोषणा के बाद भी एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। समझौते को आखिरी कानूनी रूप दिया जाएगा, फिर यूरोपीय संसद से इसे मंजूरी दिलानी होगी। तो भले ही हम कल एक बड़ी घोषणा सुन लें, इन बदलावों का असर जमीन पर दिखने में 2026 या उसके बाद तक का समय लग सकता है।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सिर्फ एक और व्यापार समझौता है, या हम भारत और यूरोप के बीच एक नई आर्थिक धुरी का जन्म देख रहे हैं जो चीन की दबदबे को चुनौती दे सकती है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।